नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल। मैं हूं आपके साथ संजीव प्राशर। दर्शकों, बात करूं तो जिस तरह से आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारत के नाम का डंका आज पूरे विश्व भर में बजा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खुशी की लहर भी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बहुचर्चित नेता करणदीप सिंह मौजूद हैं। हम इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि आज विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है उसका उद्घाटन हुआ है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ट्रेन का सपना था वो आज साकार हुआ है। सर नमस्कार। देखिए, नमस्कार जी। आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम है जी सर, किस तरह से आप देखते हैं कि आज जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल था आज उसका उद्घाटन हुआ है, और किस तरह से खुशी मनाते हैं आप? देखिए, जो आज की खुशी पूरे भारत के लोगों में देखी जा रही है जी। इसकी शुरुआत जो थी वो सन 1892 में 1 मार्च को देखी गई थी हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा स्वर्गीय प्रताप सिंह जी की तरफ से। उन्होंने एक शुरुआत करवाई थी, सर्वे करवाना शुरू किया था। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी इसके ऊपर काम किया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी इसके ऊपर काम किया, और आज सफलता मिली है। बड़ी खुशी है। सभी नेताओं ने मिल करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और आज पूरे देशवासियों में खुशी है। तो कहीं ना कहीं योगदान सबका है। जी जी सर, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से वंदे भारत जो ट्रेन है उसका खास करके रियासी में जो स्टॉपेज वो नहीं रखा गया, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुख लग रहा है। मैंने बड़ी बार इसके ऊपर ट्रेन चलने से पहले भी बहुत बार बोला है। रियासी के बच्चे बच्चे की मांग है, पुंछ राजौरी के बच्चे बच्चे की मांग है कि पुंछ राजौरी के लोगों को भी नजदीकी रियासी ही रेलवे स्टेशन पड़ता है। रियासी के लोगों ने कुर्बानियां दी, रियासी के लोगों ने अपने पानी के स्रोत खत्म करवा दिए, लेकिन हम लोगों को वंदे भारत का स्टॉपेज रियासी में नहीं मिल रहा है। ये एक हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारे जीते हुए विधायक, हमारे जीते हुए सांसद जो इसके ऊपर बात नहीं कर पाए, केंद्र सरकार के मंत्रियों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, देश के प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचा पाए। हालांकि अगर उन तक ये बात पहुंचाई गई होती, मुझे पूरा यकीन था कि रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज जो था वो जरूर दिया जाता, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे भारत रियासी में बना है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हमारे रियासी में बना है। इतने 2 ऐतिहासिक ब्रिज हमारे रियासी में बनाए गए हैं। तो हमें वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा, ये कहीं ना कहीं विफलता जरूर है जी। तो रोजगार के साधन किस तरह से बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? जिस तरह से कश्मीर तक जो ट्रेन जा रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो रोजगार के साधन हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं? देखिए, आपने जो रोजगार की बात की है, बड़ा आश्चर्य, बड़ा चिंता का ये मामला है। जम्मू डिमोशन में गया है इस ट्रेन चलने से। खुशी भी है लेकिन एक दुख भी है कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश सरकार ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शासन ने पहले जम्मू को देखना चाहिए था कि जम्मू में हमें पर्यटकों को कैसे यहाँ पर रुकवाना है, उनके लिए क्या इंतजामात करने हैं। जो पर्यटक स्थल हमारे जम्मू प्रोविंस के थे उनको इन लोगों ने पहले खत्म किया। अगर आज ट्रेन जो कश्मीर पहुंच रही है, दिल्ली से कश्मीर तक का जो सफर होगा वो सबसे ज्यादा फायदेमंद कश्मीर के लोगों के, कश्मीर के भी लोग हमारे अपने लोग हैं, फायदा मिल रहा है, उनकी किस्मत है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जीते हुए नेता इसके ऊपर काम नहीं कर पाए। हमारे जम्मू में जितने भी पर्यटक स्थल थे उन पर्यटक स्थलों को इन लोगों ने खत्म कर दिया। धार्मिक स्थलों को ये डिमोशन देते जा रहे हैं, वहां पर यात्री रुकने नहीं देते हैं, शिवखोड़ी में नहीं यात्रा को रुकने देते हैं। सिहाड़ बाबा जैसे हमारे पर्यटक स्थल इन लोगों ने खत्म कर दिए। चिनाब की इतनी खूबसूरती को इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब वो जितने भी यात्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आएंगे, वो दर्शन करने के बाद सीधा ट्रेन में बैठेंगे, कश्मीर जाएंगे, जन्नत की सैर करेंगे। हमारे जम्मू भी जन्नत है, हमारा जम्मू भी जन्नत है। कश्मीर के बराबर जम्मू भी खूबसूरत है। पुंछ राजौरी, चिनाब वैली और साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जैसे हमारे इलाके खूबसूरत है, लेकिन उन इलाकों में तवज्जो नहीं दिया जा रहा। रियासी में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। दगन टाप जैसे इलाके हो, हमारा चिनका वैली हो, और कई सराउंडिंग जैसे जो रनसूर, शिवखोड़ी, संगड़ की बात करें, इखनी की बात करें, वैसे खूबसूरत ठाकराकोट में भी खूबसूरती बढ़ी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे नेता बिल्कुल भी जम्मू की बात नहीं करते हैं। फायदा सीधा केंद्र से कश्मीर वाले लेते हैं, और कश्मीर वालों को मुबारक हो कि आपके लिए एक तोहफा जो है वो पेश हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन जम्मू वालों के लिए कोई फायदा नहीं है। होटल इंडस्ट्री खत्म, ट्रैवल एजेंट खत्म, टैक्सी चालक तो पहले से डूबे हुए थे, अब टोटली और खत्म। जम्मू में है क्या?
जम्मू में क्या है जो था इन लोगों ने खत्म किया पहले, अब जाकर के ये कश्मीर के लोगों को प्रमोट करे। कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हैं, करते जाइए, जम्मू को खत्म करते जाइए आप लोग। जम्मू की कोई बात नहीं कर रहा है, बड़ा अफसोस है जी सर। हम बात करेंगे जिस तरह से हमने देखा है कुछ दिन पहले जहां जम्मू रियासी के जो सांसद हैं और जहां के जो विधायक हैं वो भी इस बात पर तवज्जो दे रहे थे कि जहां पे जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। देखिए, ये इस प्रकार के दौरे इन्होंने पिछले 10-15 सालों में पहले भी किए हुए हैं, लेकिन धरातल में ये कर कुछ नहीं पाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये सिर्फ आते हैं, सरकारी पैसों का नुकसान करते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूस पीते हैं, ये करके अफसरों को जो है वो पीछे घुमा घुमा करके पेट्रोल और डीजल का नुकसान करते हैं। ये धरातल पर कर कुछ नहीं पाते। हमारे रियासी में करोड़ों अरबों रुपए की टूरिज्म की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनको ये खोल तक नहीं पा रहे हैं। पर्यटक दृष्टिकोण से और क्या नया बढ़ावा दिया इन्होंने 15 सालों में? कुछ भी तो नहीं किया। ये उल्टा सरकारी पैसों का नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर दौरे कर करके। मैं चाहता हूँ ये जो दौरा है ये दौरा ना रहे, ये जो सोच करके आए थे उसे जो है वो यहाँ पर अमली जामा पहना सके। हमारे रियासी में बहुत खूबसूरती है, पर कुदरत की तरफ से यहाँ पर खूबसूरती जो है कूट कूट करके भरी गई है। सिर्फ 4 चांद लगाने की जरूरत है। वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी फेल रही है, जीते हुए हमारे नेता फेल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट, खास करके जम्मू का जिनके हाथ जिम्मा है वो टोटली फेलियर है, निकम्मे हैं वो एक नंबर के। जम्मू का टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ सरकारी खजाने को लूटने के लिए यहाँ पर जम्मू में बिठाया हुआ है। रियासी को तो तबाह कर दिया है, कटरा को तबाह कर दिया है, रियासी की जितनी भी खूबसूरती थी उसे तबाह कर दिया गया। ना जाने सरकार इनको क्यों लाखों रुपया सैलरी इनको जो है वो रिलीज करती है। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। 4 से 6 कलाकार लाएंगे बाहर से, रियासी में लाएंगे, जम्मू में लाएंगे, पत्नीटाप में लाएंगे, म्यूजिक डांस करेंगे, खुद भी नाचेंगे और औरों को भी नचाएंगे। इन्होंने क्या किया? परमानेंट यहाँ पर यात्रियों को, पर्यटकों को रुकाने के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। टोटली फेलियर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट, खास करके जम्मू का, कश्मीर का तो काबिल है, कश्मीर में तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फुटफॉल है, लेकिन जम्मू में ये फेलियर रहे हैं। लाखों रुपए सैलरी सरकार इनको देती है, बदले में इन्होंने क्या किया? घोटाले किए इन लोगों ने, कुछ भी तो नहीं किया इन लोगों ने। सर, जिस तरह से जहां जम्मू रियासी के सांसद हैं, विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जहां पे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए? देखिए, चाहिए कि हमारे दरिया चिनाब के ऊपर जो राफ्टिंग होती है, यहाँ पर मोटर पैराग्लाइडिंग हो, यहाँ पर जिप लाइनिंग हो। जो जिप लाइनिंग का यहाँ पर एक काम शुरू हुआ था धनवा में, वहां उस शख्स को बेचारे को परमिशन ही नहीं ये लोग देते हैं। अगर 2 नंबर के काम होता तो 2 मिनट में सब कुछ ये लोग चला देते। वो बेचारा 1 नंबर का काम चलाना चाहता है, उसको परमिशन नहीं ये लोग देते हैं। मैं चाहता हूँ मोटर पैराग्लाइडिंग यहाँ पर हो, और इसके साथ साथ यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, ऊंची ऊंचे पर्वत चोटियां यहाँ पर हो, हट बनाए जाएं, जो जैसे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है हमारे भमाग में, खूबसूरती ऑलरेडी कुदरत की तरफ से दी गई है, वहां पर हट बनाए जाए, लोग स्टे करें, रुके। यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर, लेकिन हमारे रियासी में ऐसा कोई भी जीता हुआ नेता इस मामले के ऊपर बात नहीं करता है। अगर पर्यटक यहाँ पर रुके, देखिए करोड़ों यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर, अगर वो यहाँ पर सराउंडिंग इलाके में जाएं, देवी पिंडी में जाएं, भमाग में जाएं, रियासी पौनी संगड़ जैसे इलाके में, इखनी में रहें, ठाकराकोट में रहें, अरनास में रहें, हमारा जो चनका वैली है वहां पर रहें, लेकिन स्कोप होना चाहिए ना, एक विजन होना चाहिए नेता का। वो विजन है ही नहीं है, विजनरी फेल है ये। और इसी के चलते ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर ला करके खड़ा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे रियासी में इतना स्कोप है, इतना पोटेंशियल है पर्यटक दृष्टिकोण से, कि अगर यहाँ पर जो मैं सोच रखता हूं, अगर उसी सोच के अनुसार अगर रियासी में पर्यटक रुके, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखे। वो अपने बिजनेस से अपना घर परिवार, अपने बच्चों को, अपनी भाई बहन, माता पिता का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के बहुचर्चित नेता करणदीप सिंह। इन्होंने बातचीत की है कि जिस तरह से वंदे भारत जो ट्रेन है उसका रियासी में भी स्टॉपेज होना चाहिए, और जो रियासी में पर्यटन स्थल हैं उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। धन्यवाद।